हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुबह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो समाचार पत्रों में छाई हुई हैं और साथ ही साथ विद्यार्थी जीवन और आपके लिए भर्तियों से संबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन कर लेंगे और यहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स हैं, उन पर डिस्कशन करें। लेकिन इसके पहले जो छात्र टीजीटी पीजीटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की हैं। अगर इन पुस्तकों की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ये पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इत्यादि। तो इन पुस्तकों में अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। 2550 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार और साथ ही साथ व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में इन पुस्तकों को प्राप्त करें। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रेपरेशन को मजबूत करें और सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों, कल की डेट में देखा जाए तो महानिदेशक सर की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है बेसिक शिक्षा विभाग के बहुत सारे मुद्दों को लेकर। तो ये मुद्दे किस प्रकार से छात्रों के लिए हितकारी हैं और साथ ही साथ कार्यरत शिक्षकों के लिए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये दोस्तों बैठक की तस्वीर है और इसके जस्ट बैठक के पहले छात्रों ने नई भर्ती के संबंध में भी चर्चा की थी, उस पर भी हम वार्ता करेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के स्थानांतरण समायोजन की नीति पर सहमति हेतु श्री प्रताप सिंह बघेल जी, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशालय में शाम 5 बजे बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा की गई। बैठक में किन निर्णयों पर सहमति बनी है? पहला है कि सर्वप्रथम स्थानांतरण का मौका शिक्षकों को कम अध्यापक वाले विद्यालयों में जाने में दिया जाएगा और तत्पश्चात सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। तो मतलब ट्रांसफर और जो समायोजन है ये चीज़ें लगातार चलेंगी और अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण वर्ष भर किए जाएंगे, परंतु कार्यमुक्ति जो होगी वो 31 दिसंबर से 15 जनवरी और 20 मई से 15 जून के मध्य ही होगी। मतलब यहाँ पर जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में शिक्षक जाते हैं तो एक के बदले एक शिक्षक मतलब इधर से उधर होता है। मान लिया एक शिक्षक गाजियाबाद का है, एक सहारनपुर का है, तो सहारनपुर वाला गाजियाबाद आना चाहता है, गाजियाबाद वाला सहारनपुर जाना चाहता है, तो वो दोनों आ जा सकते हैं और ये प्रक्रिया वर्ष भर रहेगी। ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी कही जाएगी। इससे शिक्षक अपनी नज़दीकी जगहों पर पहुंच जाएंगे और वो अध्यापन कार्य अपने अनुसार कर पाएंगे। लेकिन इनका जो कार्यमुक्ति होगा वो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश के ही मध्य होगा। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि पदोन्नति अगस्त माह में की जाएगी। अभी अगस्त का महीना आना बाकी है, तो मतलब हमारे पास जुलाई है और अगस्त में अगर ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो ये बात एकदम से 100% तय है कि आपकी एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसके बहुत जल्द बाद आ जाएगी। क्योंकि जब प्रमोशन होंगे तो बहुत सारे पद बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक के खाली हो जाएंगे और उन पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही साथ संविदा कर्मियों के संबंध में संशोधित आदेश निर्गत किया जाएगा। तो ये दोस्तों बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं, जिसमें ट्रांसफ़र, प्रमोशन और साथ ही साथ यहाँ पर कार्यमुक्ति इत्यादि के बारे में वार्ताएं हुई हैं और इन पर सहमति भी बन चुकी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि महानिदेशक सर ने वार्ता में क्या कुछ कहा है। दोस्तों कल की डेट में छात्रों ने महानिदेशक सर से मुलाकात की और बेसिक शिक्षा विभाग में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में चर्चा की। तो उसमें महानिदेशक सर ने स्पष्ट शब्दों पर कहा है कि शिक्षकों की हमें ज़रूरत है। इसी वजह से डेटा मांगा गया था कि आखिरकार कहाँ पर कितने शिक्षक हैं और उनके जो कार्य हैं वो चल रहे हैं। हमारे पास रिक्त पदों का डेटा भी आ चुका है, लेकिन डेटा कितने पदों का आया है इस पर महानिदेशक सर ने मना किया है। लेकिन ये उन्होंने आश्वासन ज़रूर दिया है कि हम एक शिक्षक भर्ती अवश्य करेंगे और शिक्षक भर्तियां करते रहेंगे। और इसके संबंध में उन्होंने यही बताया है कि जो भी चीज़ें हैं वो शासन स्तर पर
निर्भर करती हैं। देखिए, शासन की क्या कुछ मंशा है कि हम पदों पर भर्तियां कब करें, कितने पदों पर करें, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि शासन की सहमति इसमें आवश्यक है। इस पर बात लास्ट तक हुई है, लेकिन अब कुल मिलाकर अनुपात समानुपात का जो मुद्दा है वो खत्म हो चुका है। एक बात तो तय है, छात्रों को एक बड़ा रिलीफ है कि रिक्त पद काफ़ी भारी संख्या में आए हैं। ये दोस्तों आप लोग एक आंकड़ा देख सकते हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल चल रहे बिना शिक्षकों के। 52 स्कूलों में स्थायी गुरु ही नहीं है। नगर क्षेत्र के ये स्कूल शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के सहारे चल रहे हैं। यहाँ तो शिक्षा मित्रों के भरोसे होती है पढ़ाई। तो देखिए, लखनऊ के 52 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। नगर क्षेत्र के ये स्कूल शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के सहारे चल रहे हैं। इनमें 30,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर से लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह को इस बारे में जानकारी है। इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं जुटाया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में टीचर्स नहीं हैं। तो दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि जो शिक्षकों की कमी है वो हर एक जनपद में भारी संख्या में है। ये आंकड़े खुद इस तस्वीर को बयां करते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो शिक्षा विभाग में 50% शीर्ष पद भी खाली हैं। शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शीर्ष पदों का ये हाल है कि 12 अधिकारियों में से केवल 6 कार्यरत हैं, बाकी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। दोस्तों, टीजीटी भर्ती 2021 में जो हुई वो काफ़ी विवादित रही और कई ज़िलों में छुटपुट जो शिकायतें हैं, एक ज़िले में तो एक बड़ी शिकायत आई, अंबेडकर नगर का मामला रहा। और ये समस्या इस वजह से आ रही है कि जनपद स्तर पर सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसी वजह से कट ऑफ में एक भारी उछाल भी आपको देखने के लिए मिला है। और 2022 में भी टीजीटी पीजीटी में आप देखेंगे कि जनपद स्तर पर सेंटर बनाए गए हैं, जिनका छात्र विरोध तो कर रहे हैं लेकिन इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। और इस बार भी टीजीटी पीजीटी के जो जनपद स्तरीय सेंटर हैं वो अलॉट किए जाएंगे और हर एक ज़िले में परीक्षा का आयोजन होगा। और यहाँ पर प्रबंध तंत्र की कहीं पर मनमानी भी चल जाती है, इसकी आशंका छात्रों को है। और छात्र इसी वजह से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस बार भी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो कट ऑफ है वो हाई रहने वाला है। हालांकि इसका विरोध कई बार छात्रों ने किया है कि यहाँ पर मंडल स्तर पर सेंटर बनाए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। और इस बार भी जनपद स्तर पर भी सेंटर बनने वाले हैं। तो इस वजह से आपको बहुत ही मुस्तैदी के साथ इस बार मेहनत करने की आवश्यकता है और परीक्षाएं आपकी बहुत जल्द आयोजित होंगी। आपको बहुत ज़्यादा समय तैयारी के लिए नहीं मिलने वाला है और कट ऑफ इस बार की हाई रहने वाली है, क्योंकि आशंका बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो रही है कि जो पदों की संख्या है वो बढ़ पाएगी वर्तमान हालातों को देखते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग तय माना जा रहा है। अब सरकार इसमें कोई अलग सा मुद्दा न बना दे तब, चूँकि सरकार अगर चाहे तो भर्तियां कर सकती है, अगर ना चाहे तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। उन ऑप्शनों के आधार पर वो चाहे तो नकार भी सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे 32,000 होमगार्ड भर्ती विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो होमगार्ड विभाग में 32,000 पद रिक्त हैं। कई वर्षों से भर्तियां भी नहीं हुई हैं। देखिए, होमगार्ड विभाग में कई सालों से 32,000 पद रिक्त हैं, लेकिन अभी तक इस तरफ कोई भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। होमगार्ड विभाग में आखिरी बार प्रयागराज में भर्ती का प्रयास किया गया था। प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद पूरी भर्ती निरस्त कर दी गई थी और संबंधित कमांडेंट को निलंबित करने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। तो प्रदेश में होमगार्ड विभाग में जवानों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1,18,348 है। मौजूदा समय में उपलब्ध होमगार्डों की संख्या 85,000 है। खाली पड़े 33,000 भरने के लिए कई बार प्रयास हो गए, लेकिन सभी प्रयास विफल हो गए हैं।
महिला कंपनी बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि अब महिला होमगार्ड की संख्या बढ़ाने का विचार चल रहा है। इसके लिए जल्द ही शासन स्तर का निर्णय लिया जाएगा। 1,18,348 में से महिलाओं के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 4400 मात्र है। इसमें भी 1/3 पद खाली हैं। अब इन संख्या को बढ़ाने और खाली पड़े महिलाओं के पदों को भरने के लिए होमगार्ड विभाग में अलग महिला कंपनी तैयार करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने में अभी समय लगेगा। हालांकि कई बार इसकी जो खबरें हैं वो समाचार पत्रों में आई थी, लेकिन अभी भी भर्ती का इंतज़ार है। दोस्तों, स्नातक प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई से 10 अगस्त के मध्य होने वाली है। यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा कराएगी और प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच होगी और इसका जो स्पष्टीकरण है वो हो चुका है। दोस्तों, देखा जाए जल्द होगी वन स्टाफ सेंटरों के 252 पदों पर भर्ती। अभी 26 जिलों में रिक्त हैं पद। कई जिलों में नए सेंटर भी खुलेंगे। महिला कल्याण विभाग ने सीएम के सामने योजना है वो पेश कर दी है। तो बहुत जल्द वन स्टाफ सेंटरों के 252 पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। दोस्तों, जेलों में रिक्त फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती हो। 85 पद भरने समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने बृहस्पतिवार को डीजी जेल आनंद कुमार को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन मिश्रा ये सब ने ज्ञापन में रिक्त पदों पर भर्ती के अलावा पदों को बढ़ाने की भी मांग की है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात करें तो साक्षात्कार 29 और 30 तारीख को देखने के लिए मिलेगा और सेवा नियमावली के इंतजार में फंसी है प्रवक्ता पुस्तकालय भर्ती। महाविद्यालयों में 106 पद खाली हैं। यूपीएससी इसकी भर्ती करेगा और साथ ही साथ यहाँ पर 6 विषयों के 212 अभ्यर्थियों को कॉलेज भी आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षकों के लिए तबादले के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। शासन ने तबादला नीति के अलावा समय सारणी को मंजूरी दे दी है। दरोगा भर्ती की एसआईटी जांच हो, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2021 की दरोगा भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच एसआईटी से कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि परीक्षा रद्द कर पुनः दरोगा परीक्षा कराई जाए ताकि दरोगा जैसे महत्वपूर्ण पद पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो में। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।